अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतुल लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद युसब्बितुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सपड़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बाद हम दो सलात मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बरादरान इस्लाम, यारान तरीक़त, अल्लाह करीम का कितना बड़ा फजल, कितना बड़ा एहसान कि आज काफ़ी अरसे बाद फिर हमें इतनी देर मिल बैठने का मौका नसीब हुआ। और जितनी देर आप तशरीफ़ फरमा रहे, या ज़िक्र खुदा या ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारी ज़ुबानों पे गूंज रहा था। आज की इस बज़म में जितने मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, बिलखुसूस ग़ुलामान वादी अज़ीज़ शरीफ, सुभान अल्लाह, मैं उन्हें मरहबा कहता हूँ। और जितने सूफिया हज़रात, हुफ़ाज़े कराम, खुतबा हज़रात, जितने अब आप मोहब्बतें लेकर आए, अल्लाह करीम सबका आना कबूल फरमाए। फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो खुशबख्त लोग हैं, वो खुश नसीब लोग हैं कि जिन्हें मालिक करीम ने मुसलमान भी बनाया और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी बनाया। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, युसब्बितुल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। बड़ी प्यारी बात, काबिल तवज्जो। सूरह इब्राहिम की ये 27 नंबर आयत का हिस्सा है। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, वहाँ अल्लाह करीम कलमा तय्यबा का जिक्र फरमाता है। एक शजरा तय्यबा के साथ फिर आगे जाकर दुनिया वालों को बताया जाता है कि वो हस्तियां, वो इंसान, वो शाकार अजीम जो इस कलमे का हक अदा करते हैं, इन पर साबित कदम रहते हैं। मेरा मालिक उन्हें साबित कदम रखता है इस दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। इस कायनात में कितनी हस्तियां गुजरी, मैं अगर नाम लेना शुरू तो गिन नहीं सकता, लेकिन एक मुख्तसर मशहूर हस्ती सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गुलाम, जिंदगी ने बड़े दुख देखे, बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन डटे रहे, साबित कदम रहे। फिर दुनिया ने देखा वो हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो एक काफिर का गुलाम था, वो सजाएं, वो तकालीफ, वो सीने पे पत्थरों का रखा जाना, वो तपती हुई रेत पे घसीटा जाना, वो पथरीली जमीन पे घसीटा जाना, ताईदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपने ये मंजर देखा, एक दिन उसके मालिक को कहने लगे, मुकद्दर बदला ना, अल्लाह करीम ने देखा कि मेरे हुजूर का कैसा गुलाम है, दुख भी बर्दाश्त करता है, मुसीबतें भी बर्दाश्त करता है, लेकिन अहद अहद के नारे फिर भी अल्लाह पर आए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
आपके ज़हन में जब ये बात आई, अल्लाह ने रुख जो मोड़ा ना, तो आकर मालिक को मिले, फरमाया इस मस्कीन का कसूर क्या है, बस एक गलती है ना, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया है, फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मान लिया, इसलिए सजा देते हो, इसलिए तकलीफें देते हो, और तो कोई कसूर नहीं। तो वो मालिक कहने लगा, ये जो इसका दीन बिगाड़ा है ना, वो तुम ही लोग हो। तो आपसे कहने लगा, तुम इसे खरीद लो ना, कुर्बान जाऊं। ये आम गुलाम तो नहीं था, ताईदार सदाकत यार गार सैयदुना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला जब खरीदा, फिर वो वक्त आया जब वो डटे रहे, साबित कदम रहे, फल क्या मिलता है, ताईदार अदालत सैयदुना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला जैसा इंसान, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, वक्त के बादशाह हैं। जब मेरे और तेरे हुजूर फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शान वाला गुलाम हजरत बिलाल जैसी हस्ती चल के आते, तो आप अपना मिंबर छोड़ देते, अपनी कुर्सी छोड़ देते, इस आने वाले गुलाम को जो काले रंग का है लेकिन शान वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, जब चल के इस बादशाह की कचहरी में आता है, फिर आप ये नहीं देखते इसकी कौम क्या है, इसका इलाका कौन सा है, क्यों, इसलिए वजह क्या थी, ये डटे रहे। रब फरमाता है जो डट जाते हैं मैं दुनिया में भी सुरखरू करता हूं, और जब दुनिया से चले जाएंगे कब्र में भी सुरखरू करूंगा, हशर में भी सुरखरू करूंगा। तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी जुबान पे क्या जुमले होते थे, ये आने वाला आम नहीं है, ये हमारा सिरदार बिलाल आया है गुलाम, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे खिलाफत, नारे हैदरी या अली। आज इस बज़म में आने वाले याराने तरीकत, मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं, तुम्हारा ताल्लुक जहां भी हो, मरकज सबका एक है, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, कादरी हूं, सोरवर्दी हूं, आप तशरीफ फरमाए, अपने आप को मामूली ना समझो, लेकिन डट करते देखो, जो डट जाते हैं अल्लाह करीम उन्हें रुसवा नहीं होने देता, उन्हें जलील नहीं करता, मेरा रब उन्हें इज्जत देता है, मेरा मालिक उन्हें सुरखरू करता है। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह बाद हम बदर के लोगों को देखे, रब ने क्या मकाम अता किया, क्या इज्जत अता की। थोड़ा सा और आगे आए, इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अजीब अंदाज़े बंदगी है, सुबह से लेकर जोहर तक कुर्बानियां दिए जा रहे हैं, लेकिन जब हय्या अलस्सलाह की सदा गूंजती है, क्या साबित कदमी है, नवासाए रसूल इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तेरी अजमत पे कुर्बान, दुनिया वालों को क्या पैगाम देकर जाते हैं। मेरा रब ऐलान करता है, डट जाना तेरा काम है, सुरखरू करना तेरे रब्बे करीम का काम है। आज पूरी दुनिया में इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो नाम गूंज रहा है ना, ये वैसे नहीं है, दुनिया वालों को बताया, कुर्बानियां हमने पेश की और दीन इस्लाम पे साबित कदम रहे। आज उस मट्टी को भी लोग सलाम पेश करते हैं, खराजे तासीन पेश करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। रब ऐलान करता है, युसब्बितुल्लज़ीना आमनू बिलकौली साबित। वो जमाने माजी को याद करें जब अल्लाह करीम ने अपनी अमानत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की, उससे पहले तो कुरान मजीद उठा के देखें, आसमान पे पेश किया गई इस अमानत को, आसमान ने इनकार किया, मेरी हिम्मत नहीं है मैं इस बोझ को उठाऊं, मेरी ताकत नहीं है। जमीनों पे पेश किया, जमीन ने इनकार कर दिया, पहाड़ों पे पेश किया, इस अमानत का बोझ उठा लो, इनकार करते हैं, इतने मजबूत पहाड़। लेकिन जब बारी आई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, तो ये नहीं देखा कि इतनी बड़ी अमानत, इतना बड़ा बोझ। आपने मुफस्सिरीन करीम बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, आपने ये नहीं देखा अमानत का बोझ कितना है, ये देखा देने वाला कौन है, ये अमानत मेरे ऊपर लादने वाला कौन है, ये बोझ डालने वाला कौन है। जो बोझ डाल रहा है वो निभाने की भी तौफीक अता करेगा। ये करम नवाजी जो रब्बे करीम कर रहा है ना, वो अमानत जिसको आसमान ने ना उठाया, वो अमानत जिसको मजबूत पहाड़ भी कबूल नहीं करते, एक इंसान इसने उसको उठाया। दुनिया वालों को बताया जा रहा है कि वो शख्स हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया, हम बोझ को नहीं देखते, हम देने वाले को देखते हैं कि जो देने वाला है फिर वो हिम्मत अता करता है कि तुम उठा कर
देखो, हम तुम्हें सुरखरू करेंगे, हम तुम्हें कामयाब करेंगे। आज इस बज़म में, इस मलीर शहर में आने वाले डॉक्टर साहब की दावत पर लब्बैक कहने वाले, कभी सोचो तो सही, हम वो खुशबख्त हैं। आते हुए खत्मे खाजगान पढ़ क्या रहे थे? या काजी अल हाजात, या दाफ़े अल बलियात, या हल अल मुश्किलात, या मजीबत दावात। जब बंदा कलमा पढ़ लेता है फिर उसकी नजरें तकलीफों की तरफ नहीं होती, मुसीबतों की तरफ नहीं होती। वो देखता है तकलीफ दे कौन रहा है, दुख दे कौन रहा है। जो दुख देता है वही तो सुख देता है, जो परेशानी देता है फिर वो खुशियां भी देता है। फरमाया आकर तो देख, मेरा बोझ उठा कर तो देख, मेरे नबी से वफा करके देख, फिर देख तुझे फल क्या मिलता है, फिर इज्जत क्या मिलती है। हमने तो तवक्कल छोड़ दिया, रब की जात पे भरोसा छोड़ दिया। आप इतने सूफिया कराम तशरीफ फरमाए, मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। मेरे हुजूर किबला गाही, मेरे वालिद गरामी हुजूर ख्वाजा खाजगान, वो हस्ती, वो शाहकार अजीम जिसे ताजदार वादी अजीज शरीफ, वो हस्ती, वो इंसान जो बिलाले मौलवी कहलाए, जब ताज पहनाया तो अपने चुंड बुरवाना की सरजमी पे कदम रखा। हमने वो सारी बातें सुनी, वो दुख के दिन उन्होंने देखे, वो मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन डट गए। जब डट गए तो आज ये जो नाम कराची की सरजमी पे गूंज रहा है, तो ये वो पल था कि ऐ मेरे हुजूर के गुलाम, डट जाना तेरा काम है, सुरखरू करना रब्बे करीम का ये बात नहीं है कि आपके शहर में वो आया करते थे, हाथ चूम लेना, खिदमत कर देना कमाल नहीं। मेरे हुजूर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का मुतालिया करना हजरत सूफी खालिद साहब तशरीफ फरमा है। और आज इस बज़म में एक ऐसा सितारा भी है जिसको सूफी असलम कहते हैं। दुख भी देखे, मुसीबत भी देखी, परेशानी भी देखी, लेकिन वो इंसान जो तुर्रा इम्तियाज है कराची वालों के लिए, इस सेहत के आलम में भी मेरे हुजूर का ये गुलाम बस अब मैं आके बताया करता था कि जंग की सरजमीन से आने वाले मेरे शहर के करीम की औलाद, तकलीफ जैसी भी होगी, हमने तो वफा सीखी है, हमने तो मोहब्बत सीखी है, हम बताएंगे। मेरे हुजूर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह, आपसे आगे चले जाए, मेरे हुजूर किबला आलम के शाख करीम ये फादी अजीज शरीफ की सरजमी से आने वाले उनके गुलाम कराची की सरजमी में बसते हो, जरा हाथ उठा के वो बातें याद करो, उन दिनों को याद करो। ताजदारे वादी अजीज शरीफ ने इस धरती पे कदम रखा तो कौन सी दुख ना देखे, कौन सी मुसीबत ना देखी, कौन सी परेशानी ना देखी। वो कादियानी, वो मरज़ई जो कुर्ब में रहते थे, इस शाहकार अज़ीम ने, मर्द दुर्वेश ने पहाड़ी की चोटी पे कदम रखा, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद की, अल्लाह के हबीब के ज़िक्र को बुलंद किया। फिर आज मुझे वो शख्स भी मिला जिसने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ा कि पाकिस्तान की सरजमीन में एक इलाका रबवा कहलाता है जहां बड़े कादियानी है, उनका मरकज है, लेकिन उसके कुर्ब में दरियाए जनाब के कोट किनारे पर एक ऐसा शाहकार है जिसने आकर डेरा लगाया। आज पूरी दुनिया वालों को, पाकिस्तान वालों को बता रहा है वो हम साबित कदम रहे, हमने अपने शेख से वफा की, कुर्बानियां दी। फिर आज पूरी दुनिया में हुजूर ख्वाजा खाजगान, हुजूर ख्वाजा महबूबुल मशाइख, हुजूर महबूब इलाही नसीब पूरी धरती पर अल्लाह के नाम को बुलंद करते हुए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का डंका बजाते हुए दुनिया वालों को बता रहे हैं, और दुखाते रहते हैं। छोड़ दो, आपने नहीं देखा होगा हुजूर ख्वाजा सरकार को, आपके शहजादे हुजूर ख्वाजा खाजगान महबूब मिल्लत महबूबुल मशाइख हुजूर ख्वाजा महबूब इलाही आपकी सेहत देखे, आपका वक्त देखे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर आज भी जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डंके बजाकर दुनिया वालों को बताते हैं। हमने सुख नहीं सीखा कि बैठ जाओ बिस्तर पे, चारपाई पे लेट जाओ, ना सजदे करो, ना नमाज पढ़ो, ना जिक्र करो, नहीं। फरमाया हमने ये नहीं सीखा, हमने तो पढ़ा है युसब्बितुल्लज़ीना आमनू बिलकौलि साबित। फरमाया है कलमा हक पे डट जाना तुम्हारा काम है, फिर इज्जत देना रब का काम है। अल्लाह
तशरीफ रखें। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। हम जिक्र खुदा करते हैं, आप आते हैं, बात तो बहुत खुशबख्त है, अल्लाह का जिक्र करते हैं, दिल में भी करें तो सुनता है। लेकिन जब ये माहौल हो, जिक्र खुदा को बुलंद किया करो। डरो नहीं कि क्या कहेंगे, ये डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं, ये इंजीनियर साहब जिक्र कर रहे हैं, ये प्रोफेसर जिक्र कर रहे हैं। जिक्र है किसका? सोच कर तो देखो, ये तो उस हस्ती का जिक्र है जिसने तुझे प्रोफेसर बनाया, जिसने तुझे डॉक्टर बनाया, जिसने तुझे इज्जत दी, जिसने तुझे तिजारत दिलाया। आज इस धरती पे आए हो, डॉक्टर साहब को देखे, तबीयत भी खराब है। मेरे ज़हन में था शायद इस दफा ये प्रोग्राम मिस करेंगे, लेकिन मैं दाद देता हूँ डॉक्टर साहब को। वैसे भी खुशी होती है, ये मेरे नाम भी हैं, फिर वो महबूब होकर वफा करके दिखाई। तो आते हैं, मुसीबतें आती हैं, ये मोहब्बतें हमने सीखी हैं, ये वफाएं हमने सीखी हैं। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कराची की सरजमीन पर मैं आपको तवज्जो चाहता हूँ। जाग रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ऐसा इंसान गुजरा है, एक ऐसा इंसान चल नहीं सकता, व्हील चेयर पे सफर करते रहे, लेकिन आज के नौजवान को ये बताया मोहब्बत रसूल क्या है, इश्क रसूल क्या है, खत्म नबुव्वत पे पैरा कैसे देते हैं। दुनिया जिन्हें अमीरुल मुजाहिदीन कहती है, दुनिया हदीस कहती है, वो शाकार अजीम आज के नौजवान के लिए सबक है। लेकिन सिर्फ भी हो, सिर्फ बसारत नहीं, बसीरत पे कार है। बसीरत को ज़हन में रखते हुए वो कदम उठाए जिस तरह बाबा जी ने उठाया। फिर अगर उन्होंने वो तकलीफ बर्दाश्त की, वक्त का मुकाबला किया, लोगों ने बड़ी तकलीफें दी, वो हुजूर का आशिक, मेरे हुजूर का गुलाम दुनिया वालों को गाते हुए पैगाम दे गया कि वो हस्तियां जो वफा करती हैं, जो प्यार करती हैं, दिल से कुर्बान होती हैं, इसलिए नहीं कि दुनिया मेरे हाथ चूमे, दुनिया मेरे चैन चूमे, दुनिया मेरी खिदमत करे, इसलिए पहरा दिया। वो मेरे नबी हैं, वो मेरे इमाम हैं, वो इमामुल अंबिया हैं, वो ताईदार खत्म नबुव्वत है। सारी तकलीफें बर्दाश्त की, किसी तकलीफ की परवाह न की, खत्म नबुव्वत पे इस तरह पहरा दिया कि पूरी दुनिया को सुनाया कि इस दुनिया में नबी के गुलाम आज भी जिंदा हैं। और ताईदार लाहौर ने क्या कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने, हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लहो कलम तेरे हैं। हाँ एक बात है, हमारे ज़र्फ छोटे हो गए, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, ये बात नहीं है। कोई बात करता हो तो बात तो सुने, बात मोहब्बत रसूल की करे, बात इश्क रसूल की करे, मोहब्बत अहले बैत का तज़किरा हो, प्यार अहले बैत हो, वफा अहले बैत से हो, सहाबा किराम का तज़किरा हो। फिर सोचो यार, ये बेवफा नहीं, ये वफादार होगा, ये वफादार होगा। ये सारे हुजूर के गुलाम जो नबी से प्यार करते हैं, अहले बैत से प्यार करते हैं, सहाबा किराम से प्यार करते हैं। ये जिंदगी तो चंद दिन की है, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी, आज नहीं कल जाना है। आज हमारी महफिल की रौनक नहीं है। बाबा अब्दुल रज़ाक, मैं उनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। दरअसल आज मेरा दिल तो ये चाहता है, हजरत सूफी असलम साहब से मैंने जब आगाज किया कि वो मेरे हुजूर के गुलाम, दुखों को देखा, सुखों को देखा, हर हाल में वफा की। आज इस स्टेज की जीनत बने हुए हैं, बहुत से सूफियां हैं, आप बहुत से लोगों को जानते भी हैं। बातें करना आसान होती हैं, लेकिन इन कठिन मराहल में, इस बिजी दुनिया में जब वो वक्त निकाल के आपको मौका देना, वो तुम्हारे मोहसिन होते हैं, वो तुम्हारे प्यार वाले होते हैं। ऐसे लोग तो कीमती होते हैं। फिर तो दुआ मांगा करो, मालिक मेरी उम्र भी इसको लग जाए, जो शेख का वफादार हो, जो दीन का वफादार हो, जो नबी का वफादार हो। हम उसके वफादार हैं, हमारी जिंदगी उन पे कुर्बान है। यकीन जाने, मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ, आज फिर बरमला कहता हूँ, कराची की सरजमीन पे रहना यह भी मामूली काम नहीं है। फिर इस पुरहंगम दौर में, इस बेहयाई के दौर में, आप जैसे लोग सूफिया करम, ये चमकते चेहरे, तमकते चेहरे, महबूबा बादशाह तल्लब, वादी अजीज शरीफ से ताल्लुक, मौली शरीफ से ताल्लुक, गोल्डा शरीफ से ताल्लुक, नूरानी साहब से ताल्लुक, जहां भी ताल्लुक, आला लोगों से निस्बत। ये सरजमीन वो सरजमीन है जहां नूरानी साहब भी थे, अब्दुल्ला शाह गाजी का आस्थान है। हम सबको सलाम पेश करते हैं। तुम भी तो नबी के मानने वाले हो, तुम भी मेरे नबी के गुलाम हो, लेकिन डटकर तो देखो, मुश्किल आती है, मुश्किल को ना देखे, ये देखे मुश्किल देने वाला कौन है। तो जब फिर नारा लगाते हो या हल मुश्किलात, मुश्किलों को हल करने वाले दिन बढ़ सकते हैं। ये न कहना यार नमाज़ें तो पढ़ता हूँ, जिक्र करता हूँ, तिलावत करता हूँ,
फिर दुख आता है, मुसीबत आती है, इसका मतलब ही है फिर तारीफ उठा के नहीं देखी। ये बिस्तर नहीं है जो सेज कि तुम सो जाओ, रब तो देखता है मेरा बंदा कहता क्या है। मैंने दीन दिया, मैंने अपना हबीब अता किया, फिर मुसलमान बनाया, इतना शान वाला दिन जो हमें नसीब हुआ। फरमाया जो डट जाते हैं ना, जो डट जाते हैं, रब्बे करीम इस दुनिया में भी सुरखरू करता है, उन्हें साबित कदम रखता है, और आखिरत की जिंदगी में भी उन्हें साबित कदम रखेगा। मैं तो यूं पैगाम देता हूं, आज ये जो बज़म सजाते हो ना, आज भी फल मिलेगा। अगर महसूस ना भी हो, तभी आंखें बंद होगी ना, आंखें बंद हो जाएंगी, लोग तुम्हें मिट्टी के नीचे दफन कर देंगे, लेकिन जब आने वाले आएंगे ना, वो ऐलान करेंगे ये आम नहीं है, इसने जिक्र खुदा किया, इसने जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद किया। इस दौर में और इस हाजिर दौर में जो गुजर रहा है, हालात क्या है, पोजीशन क्या है, मुसलमान किस नहज पे है। हम तो छोटी छोटी बातों पे लड़ते, छोटे छोटे फितने जन्म ले रहे हैं। वो तुम आम नहीं हो, तुम तो मेरे नबी के गुलाम हो, चराने तरीका दो। हालात वो नहीं है, इन बातों को डिस्कस किया जाए, अपने दीन से वफा करें, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करें, अपने दीन से वफा करें। तुम तो औलिया वाले हो, सहाबा वाले हो, अहले बैत वाले हो, नबी वाले हो। अल्लाह अल्लाह नाल दम दे करदा रहो, वेला ना बो, नाल जिक्रा खाली भांडा भरदा रहो, वेला ना बो। जे तू खेडे इश्क बाजी, सिर्फ नाम सुना है ना इश्क का, इश्क इश्क, जे तू खेडे इश्क बाजी, जुवे बाजा वांगू खेड, हारते पई हार आवे, हरदा रहो, वेला ना बो, हरदा रहो, वेला ना बो। और गिल्ला गोही अहब जोही, तू पराई कर नहीं, सामने जाए तुम बड़े अच्छे हो, साइड पे हो जाओ यार तुम नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो शायर ने क्या पैगाम दिया, गिल्ला गोई, वो तुम तो सूफी हो, तुम नबी के गुलाम हो, औलिया से प्यार करने वाले हो, तुम्हें क्या लगे वो क्या करता है, ये देखो मैं क्या करता हूं। तो शायर ने पैगाम दिया, गिल्ला गोई ऐब जोई, तू पराई कर नहीं, क्या कर तू सफाई अपने दिल दी, करदा रहो वेला न बो, पर अल्लाह 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 नाल दम दे, करदा रहो वेला न बो। वो लोग औलियाए किराम की जिंदगी तो देखें, तालीमात औलियाए किराम तो देखें। आज तो ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई किसी भंगी को पकड़ता है, कोई चर्सी को पकड़ता है, देखे जी ये पीर साहब है, ये देखे ये वली है, ये मलंग है। वो कमले तूने दीन पढ़ा है, दीन पढ़ के बात कर, ये मलंग कौन है, ये भंगी कौन है, ये चर्सी कौन है। वो हमने पीर तो उसे माना है जो गुलाम मुस्तफा है, जिसकी सीरत मोहम्मदी, जिसका किरदार मोहम्मदी, जिसकी सूरत मोहम्मदी हमारे सर का ताज है। हमने बेनमाजी को पीर नहीं माना, भंगी को पीर नहीं माना, चर्सी को पीर नहीं माना, हमने उसे पीर माना है जो गुलाम में मुस्तफा है, जिसके तरीके से देखे खुशबू है कि ये आम नहीं, मेरे नबी का गुलाम जा रहा कराची की सरजमीन पे ये आखिरी मरकजी नशिस्त है। जबान खोलते हुए डरते क्यों यार, ये आवाज समंदर तक जाए, चलती हुई वादी अजीज शरीफ जाए, मोरी शरीफ जाए, ईदगाह शरीफ जाए, सरहद शरीफ जाए, मदीना शरीफ जाए। अल्लाह अल्लाह वर्षा जीवे 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 वर्षा जीवे 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 वर्षा जीवे 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 वर्षा जीवे 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 वर्षा जीवे। आमीन। माशाल्लाह, तशरीफ रखें। मैंने इसलिए कहा है कि तुम आए हो सफर करके, सूफी ताज पहन रखे हैं कि सिर्फ 20 रुपए में खरीद लेते हो तो पहन लेते हो, ताज वाले बन के दिखाओ, जिक्र खुदा हो, पता चलना चाहिए मेरे हुजूर के दीवाने जो बैठे हो, ये सुस्तियां आई क्यों है। मैं समझता हूं तुमने जिक्र करना छोड़ दिया है, तुमने वो वजीफे छोड़ दिए, बरकत के मुतलाशी हो, करम के मुतलाशी हो,
चाहते हो हमें फैज नसीब हो, फिर जब जिक्र किया जाता है फिर ऐसे जिक्र करो हत्ता यकुल मजनून, और लोग तुम्हें दीवाना कहे, लोग तुम्हें मजनू कहे। जिक्र किसका है? अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। मैं आपका इम्तिहान नहीं लेना चाहता, हाँ जगाना जरूर चाहता हूं कि तुम आम नहीं हो, तुम तो तरीकत के लोग हो। जिक्र खुदा किया जाए, जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए नहीं कि लोग मुझे कहें बड़ा जिक्र कर रहा है, जलियां मार रहा है, ये इसलिए करते हैं जो जंग लगी है ना उतर जा। लिकुल्ले शैन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह, दिलों को साफ करना चाहते हो फिर अल्लाह का जिक्र करो ताकि पता चले नूर आए, तुम्हारे चेहरे चमक उठे। हमारे यहाँ तो नफरतें बीज बो रही, क्यों? ताल्लुक किस हस्ती के साथ है, रिश्ता किसके साथ है? वजीफा पढ़ते हो खत्म खाजगान या हल्लल मुश्किलात, ऐ मालिक तेरी जात वो साथ है जो मुश्किलों को हल करती है। मुझे भी मुश्किल ने घेरा है, नाम तो तेरा लेता हूँ, माला तो तेरे नाम की जपता हूँ। मेरे शेख ने तो सबक दिया है अपने रब को ना भूलना, हम नहीं भूले। मालिक हमारी कोताहियां होंगी, सुस्तियां होंगी, पर हमने वफा में कभी नहीं की। दुख भी कबूल किए, मुसीबत को भी कबूल किया। मालिक फिर भी ऐलान करता हूँ, या काजी अल हाजात या दाफे अल बलियात, दुख भी तू दूर करता है, मुश्किलें भी तू हल करता है। या मजीब दावत है दुआओं के कबूल करने वाले। आज तो यहाँ सूफिया हैं जो तेरे नेक है ना, उनके सदके लाज रख ले, हमारी दुआओं को कबूल कर ले। युसब्बितुल्लज़ीना आमनू बिलकौलि साबित, कलमा पढ़ना खैर का बायस। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी गौर तो करो पढ़ते क्या हो, कहते क्या हो? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। लोग उठते देखो शिरक करते हैं, और यार तू सिर्फ कलमे पे गौर कर। ये जब सूफिया कराम ये नक्शबंदी पूरी गलियों में घूमते हुए आवाज देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बताते हैं जमाने को हमने किसी पीर को सजदा नहीं किया, हमने पीर को खुदा नहीं माना। ये खुदा वाले हैं, ये मुस्तफा वाले हैं, ये तो खुदा से मिला देते हैं, ये तो मुस्तफा से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये ऐलान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं, कोई सजदे के लायक नहीं, हाँ एक ही जात है और वो अल्लाह है और कोई नहीं। ला इलाहा, जिंदगी गुजर गई और आज भी तुम्हें शक हो यार क्यों गड़बड़ तो नहीं है। ये लोग कहते हैं शिरक करते हैं, बिदअत करते हैं, और तुम जब जिक्र शुरू करते हो गौर करना, मैं तो दुनिया वालों को बताता हूँ, खत्मे खाजगान पढ़ते हैं, ऐलान करते हैं या हल्लल मुश्किलात या दाफियल बलियात या मजीब दावत। इन बुजुर्गों के आस्था से शिरक नहीं मिला, यहाँ तो मोहब्बत रसूल मिली, यहाँ तो रब का कुर्ब हुआ। हमने किसी बेनवाजी को पीर नहीं माना। मैं बतौर फखर नहीं, सूफी खालिद साहब बैठे हैं, मैं नाम इसका इसलिए लेता हूँ, और ये भी शेर है तुम्हारे कराची में, तुम्हें लेके चलता है, तुम भूल जाते हो। आम ना समझना, मेरे हुजूर का नुमाइंदा है, शेख करीम की ड्यूटी देते हुए सेहत की परवाह नहीं, वक्त की परवाह नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई, पहले दिन ना कुछ तबीयत थोड़ी सी खराब हुई तो बताया गया मेरे बेटे हैं बिलाल साहब मुल्तान ड्यूटी करते हैं। सूफी साहब ने कहा जब ये लोग डांडी प्रोग्राम से फारिग हो ना मुझे कॉल करना, आराम किया है कि नहीं। 1:30 बजे पूछा गया, पता चला सूफी रफीक साहब के पास बैठे हैं। क्या मोहब्बत थी, क्या प्यार था, ये इनकी मोहब्बत थी। इनका एक अलग प्यार था कि सारा दिन जिक्र करते हैं, महफिल सजाते हैं, फिर तुम देर तक बैठते रहते हो। फिर ये भी कहा जब तुम्हारे घर पहुंचे ना मुझे मिस कॉल करना, मुझे पता चल जाएगा कि आराम करने के लिए आ गए हैं। यकीन जाने जब आप मिलते हैं ना अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के हबीब का जिक्र करते हैं। आज जब मैं आ रहा था मेरे साथ मेरा बेटा बैठा था मोहम्मद शहजाद, बड़ा खुश नसीब बेटा है, पूरे 8 दिन हो गए एहसास तक नहीं हुआ, सुबह शाम नहीं घर गया, न काम पूछा क्या करना है क्या नहीं करना, बस गाड़ी को कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। हमारी दुआएं अल्लाह इनको सुरखरू करे। वो नौजवान जो सिलसिले का काम करते हैं, मकसद एक ही है रब राजी हो। हम पीर की रजा नहीं चाहते, पीर
पीर की मोहब्बत चाहते हैं, पीर की मोहब्बत चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मकसद एक ही है, रब राजी हो, रब का हबीब राजी हो। मजा तब है सरकार माशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। जीना तो सीखो, सूफी बन करके दिखाओ। जिस गली से गुजरो, जिस गली से, उस मोहल्ले के लोग कहें यार नहीं, आम नहीं, ये भी हुजूर का गुलाम है, मेरे नबी का दीवाना है। तरीके ऐसे हो, खुशबू आए, चलना ऐसा हो, खुशबू आए, कलाम ऐसे करो, खुशबू आए। सिर्फ जिक्र करना सूफीज्म नहीं है। सूफीज्म तो तरीकों का नाम है। तरीकत है क्या? वो फल है जो उस शजर से मिलता है, जो दीन से जुड़ जाते हैं, जो कलमा हक पढ़ लेते हैं। तो फरमाया जो डट जाते हैं, अल्लाह ऐलान करता है फिर मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ता, मैं उन्हें तनहा नहीं छोड़ता, मैं उनका मददगार होता हूँ। हुजूर फखरे दो आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन पे नजर होती है, फिर वो फैजान नसीब होता है। आज आप मलीर शहर में तशरीफ फरमा है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सारा दिन मेहनत मजदूरी करना, लेकिन ये भी गौर करो तुम्हारा ताल्लुक किस शेख के साथ है। ये जरूरी नहीं है महबूबाबाद शरीफ, वादी अजीज शरीफ, निस्बत जहां भी हो, किसी की तो हो गए हो ना। अगर हो गए हो तो वफा करके दिखाओ, फिर वो बन के दिखाओ जो तुम्हें कहें। मैंने कहा था अगले दिन जब सूफी सलीम साहब के पास थे, यार सूफी मंजूर की खुशबू तुम्हारे पास से भी आए, बाबा अब्दुल रज़ाक की खुशबू तुम्हारे पास से आए, सूफी अकरम की खुशबू तुम्हारे पास से आए, राव लियाकत की खुशबू तुम्हारे वजूद से आए। सूफी असलम जैसा इंसान अगर बज़म में आ सकता है तो आप जैसा जवान क्यों नहीं आ सकता? आप जैसा बुजुर्ग क्यों नहीं आ सकता? हाँ, इसलिए कि मेरे शेख से वो वादा जो किया है पूरा करेंगे। फल नसीब होगा, रूहानियत नसीब होगी, कुर्ब नसीब होगा, फिर तुम्हारे चेहरों पे वो नूर होगा। जो देखेगा वो कहेगा यार किसी का रंग तो चढ़ा है ना। ये वादी अजीज शरीफ का गुलाम है, ये मौरी शरीफ का गुलाम है, ये महबूबाबाद शरीफ का गुलाम है। आओ नाच करो, अल्लाह ने वो शेख दिए, बेनमाजी नहीं, भंगी नहीं, चरसी नहीं। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, जब मेरी शादी की तकरीब थी तो नमाज ज़ोहर मैंने पढ़ाई, नमाज असर मैंने पढ़ाई। तो एक दोस्त आए हुए थे चनियोट के कुर्ब में, एक जमीन सरजमीन है मंगूआना, शायद आज भी कोई दोस्त आए हुए हैं। वो कहने लगे, वो पंचायत के लोग थे, फैसला करने वाले लोग। वो मुझे बताते हैं हुजूर किबले आलम रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से जब पर्दा फरमा गए, वो मुझे कहने लगे हम जब तुम्हारी शादी पे आए ना, हमने सोचा आज जाएंगे, कुर्सियां लगी होंगी, बेड लगे होंगे, चार पाइयां बिछी होंगी, ना नमाज का ऑर्डर होगा, ना जिक्र का ऑर्डर होगा, बस जाएंगे, बैठेंगे, सुकून से देखेंगे, मेहंदी लगेगी। पता वो बाबा जी मुझे क्या, आज भी जिंदा है, अभी भी अलील है, उम्र ज्यादा हो गई। वो कहने लगे हमें इल्म नहीं था, हम जब आए ना आस्था पे, वो अजान ज़ोहर हुई, हजरत साहब चलो भाई नमाज पढ़ो। हमने कहा चलो नमाज पढ़ते हैं। अब भाई जिक्र करो, जिक्र किया, अजान असर हुई, चलो नमाज पढ़े, अजान मगरिब हुई, चलो नमाज पढ़े, खत्म खाजगान जिक्र। वो कहने लगा हम जब शादी से वापस पलटे, मैंने आकर बताया यार हमने बढ़िया शादियां की हैं, बढ़िया कुर्बानियां देखी, लोगों की मोहब्बतें देखी हैं, दीनदार भी लोग देखे। मैंने तो ये सोचा था जाएंगे, कुर्सियां होंगी, चार पाइयां लगी होंगी और आराम से सोएंगे, आज कोई नहीं कहेगा नमाज पढ़नी है कि नहीं। लेकिन वहां तो गए, फिर वही उर्स का समा था, वही नमाज थी, वही जिक्र था, जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गूंज रहा था। यकीन जाने नमाज ज़ोहर, नमाज असर फख्र के लिए नहीं, बतौर शुक्राना आपको बताना चाहता हूँ, उस शेख के गुलाम हो। सख्त तबीयत अलील थी, फिर भी बिस्तर सामने रखते, नीचे चार तकिए रखते, हमें कहते वजू करवाते, वक्त नमाज है, हमने नमाज पढ़नी है। और हमें ये फरमाया करते थे हमारे मुल्क में ऐसी पीर जी नहीं होती जो नमाज नहीं पढ़ती, हमने तो उसे पीर माना है जो गुलाम मुस्तफा है। आज इस मलीर के प्रोग्राम में आने वाले डॉक्टर महबूब की आवाज पर लब्बैक कहने वाले, एक हफ्ता गुजर गया, बहुत से अहबाब जो आज मिलने आए हैं, मैं दावत मोहब्बत के साथ एक पैगाम देना चाहता हूं, तुम मेरे शेख के गुलाम हो, तुम वादी अजीज शरीफ के गुलाम हो, कहां भी गुलाम हो, ये जबीनें झुकती रहें, इसलिए नहीं कि लोग सूफी कहें, नमाजी कहें, इसलिए झुके। एक तो अपने शेख से वादा किया था जब बैत करते हैं नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, ताकत हुई ज़कात देंगे, हज अदा करेंगे, ताकत हुई तो ये सब करेंगे, सजदा भी करना सीखें, फिर वक्त निकाल कर 2 मिनट
ज्यादा टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, 3 मिनट बैठे अल्लाह का जिक्र करे, फिर देखे क्या तजल्ली है, फिर क्या करम होता है, क्या उसकी रहमत होती है। थोड़ा सा वक्त निकालना सीखे। दिन गुजर जाएंगे, ये दिन भी गुजरेंगे, ये महीने, ये 8 दिन हो गए आज कराची की सरजमी पे। थोड़ा सोचो, पता चला पूरा हफ्ता गुजर गया, 8 दिन पता ऐसे चलता है जैसे कल कराची आए थे, कल फिर वापसी की तैयारी हो रही है, हम तो फिर चले जाएंगे। सदा दे के जा रहे हैं, तुम आम शेख के गुलाम न हो, तुम तो वो हो तुमने उसका पल्ला पकड़ा है जिसने सारी जिंदगी जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डंके बुलंद किए। कराची की सरजमीन, ये जो गुलशन महक रहा है, ताईदार वादी अजीज शरीफ का वो फूल, वो गुलदस्ता, उसका एक फूल जो जंग की सरजमी पे चमका और वो फैजान लेकर कराची की सरजमी पे आया। आज ये पहाड़ वही फिजा दिखा रही है कि ये शेख वाले हैं, ये मुस्तफा वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं। फिर आओ, सुस्तियों को हटाओ, या हल मुश्किलात, मालिक तेरा जिक्र करता हूँ, तुझे सजदे करता हूँ, फिर भी दुखों ने घेरा है, तू राजी है, हम राजी है। फिर जब ये बंदा इकरार करता है, अल्लाह फरमाता है अच्छा फिर नहीं छोड़ा ना, मेरे महबूब के दामन से वाबस्ता रहे, फिर मुश्किलें हल होती हैं, फिर दुनिया सलाम पेश करती है। वो अजीम इंसान अमीर अल मुजाहिदीन, वो मीनारे पाकिस्तान की सरजमीन आज भी गवाही देती है कि पहले भी बड़े बड़े उलमा गुजरे, मशाइख गुजरे हैं। एक वो हस्ती थी जिसे दुनिया इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहती थी। दुनिया ने देखा, एक वक्त आया, वक्त के बादशाह ने कहा कहो कुरान मखलूक है। आपने फरमाया नहीं, ये तो अल्लाह का कलाम है, मैं मखलूक नहीं कहता। बड़ी ज्यादती की, जेल में डाला गया, तकलीफ को बर्दाश्त किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बातें समझ आ रही हैं? आज दरअसल जाते जाते ये दर्द दिल था। मैंने कहा कि कराची में रहते हुए हैं तो ये मुजाहिद लोग सारा दिन मेहनत, फिर ये सफर, ये तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, फिर सुस्ती क्यों है? आपने दरअसल इस निस्बत को नहीं समझा, इस रिश्ते को नहीं समझा। जिस दिन तुम्हें इल्म हो जाएगा इस बज़म का फैजान क्या है, इस जिक्र का फायदा क्या है, फिर तुम टूट पड़ोगे, तुम तलब रखोगे सूफी साहब कब आना है, प्रोग्राम कब है, बज़म कब सजाई जाएगी। लेकिन जागे तो सही। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़ी तकलीफें दी, परेशान हुए। एक डाकू मिला। कौन डाकू? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के करीब आया, कहने लगा मैं डाकू हूं, मैं डाके डालता हूं, मुझे बड़ी सजा देते हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं माना कि मैंने चोरी की है, मैंने डाका डाला है, मैं मजबूत हूं, मैं तकलीफ बर्दाश्त करता हूं, चोरी नहीं मानता। है इमाम मालिक, तू तो सच पर है, तू हक पर है, मैं झूठा हूं, फिर डट जाता हूं। तू एक अजीम इंसान, मेरे नबी का वफादार, दीन का अलम उठाया हुआ है। ए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, शाहकार अजीम को डाकू का ये पैगाम था। किसका? एक डाकू का। वो यार मैं झूठा हूं तो डट जाता हूं, तुम तो हक पे हो, सच न छोड़ना। इमाम मालिक जब आपकी आखिरी घड़ियां आई तो आप उस डाकू के लिए दुआ करते कि ऐ वो डाकू, नाम लेकर वो जुमले कहा करते। वो बेटे जो पास है ना, वो कहते हैं इमाम मालिक हम तेरे खिदमत में, हम तेरे बेटे हैं। जाते हुए दुआ उसको देते हो तो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम मेरे शहजादे हो, तुम मेरी औलाद हो, लेकिन इस दीन पे साबित कदम रहने का जो सबक है ना, वो एक डाकू ने दिया था कि ऐ इमाम मालिक मैं झूठा होता हूँ, डाके डालता हूँ, लेकिन डट जाता हूँ। तुम सच पर हो, तुम हक पर हो, तुम दीन के पहरेदार हो। तकलीफों से घबराना नहीं है, तकलीफों से डरना नहीं। एक वक्त आएगा तू सुरखरू होगा। इमाम मालिक कहते हैं मैं उसको दुआ देता हूँ, उसके उस जुमले ने मुझे हिम्मत बनाई। ऐ इमाम मालिक, ये एक डाकू होकर झूठ पे डट जाता है और तू हक पे है, फिर घबराना नहीं। कोड़ों से, जेल से, तकलीफों से डट जा, रब तुझे सुरखरू करेगा। फिर वो वक्त आया, आज दुनिया जब इशाक की लिस्ट लिखती है कि मेरे नबी के बड़े आशिक हैं, बड़े दीवाने हैं, उनमें एक
वो हस्ती भी है जिसे दुनिया आम नहीं इमाम मालिक के नाम से जानती है। इमाम मालिक का तज़किरा किया। मैं अपने बुजुर्गों का तज़किरा इसलिए नहीं करता, कोई कह सकता है कि ये अपने वाले साहब की तारीफ करते हैं, अपने दादा बुरशद की हक है कि करूं, लेकिन मैं इसका कायल नहीं हूं। तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं, हमने अपनी जिंदगी में अपने शेख करीम को दुखों में देखा, परेशानियों में देखा। सूफी खालिद साहब अगले दिन मेरे साथ रात को सफर कर रहे थे, पूछे कि इतनी परेशानियां आई, इतने केसेस का मुकाबला किया। मैंने कहा वह मुर्द दरवेश था, वह मर्द कलंदर था, जिसके लिए ताजदार सियाल शरीफ हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन पीर सियाल ने कहा था। कुछ लोग चले गए सियाल शरीफ की नगरी में, जाग रहे हैं। तवज्जो का तालिब चिश्तियों का बादशाह है, वो हस्ती जो गोल्डा शरीफ का पीर खाना है, जो भेरे शरीफ का पीर खाना है, वो आए थे हमारी सरजमीन के, जंग के रहने वाले। कहाँ गए? अपने शेख के आस्था पे हजूर पीर सियाल की बारगाह में गए। कहते हैं यहाँ एक सूफी आया है, वो अल्लाह का जिक्र करता रहता है, वहां डेरा लगाया है, जुमे पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बड़ा जिक्र करते हैं। आइए मैं उसकी बात सुनाता हूँ। नक्शबंदी नहीं है, वादी अजीज शरीफ से नहीं है, मारी शरीफ से नहीं है, वो इंसान पीर पठान का फैज याफ्ता अपने संगियों से कहा, ओ यार जिसका नाम लेते हो उसे आम पीर ना जानो, वो वक्त का कुतुब है, वो वक्त का। तुम ऐसे इंसान के साथ रिश्ता कायम कर चुके हो, आज अगर खामी की तरफ हो तो तुमने उसको समझा नहीं, उसकी कदर नहीं कर पाए। अगर चाहते हो सुरखरू हूं, ये दुख दूर हूं। मैं आज डॉक्टर साहब को खराज तासीर पेश करता हूं। इस आलम में भी जहां बेड की जरूरत थी, रेस्ट करते, अभी तक यहाँ स्टेज पे बैठे हैं। इसलिए नहीं कर रहा कि उनके पास कोई बड़ी कोठी होगी, बड़ी गाड़ी होगी। मुझे बड़ी बात याद है, मुझे लेने के लिए अपनी गाड़ी भेजी। मैंने कहा अपने बेटे को कि यार ये छोटी गाड़ी भी ठीक है, बात ये है गाड़ी छोटी हो या बड़ी, रब की बारगाह में कबूल हो। मुझे हजूर ज़ियाल उम्मत की एक बड़ी बात याद आई, जब आपको सितारा इम्तियाज से नवाजा गया, भेरा शरीफ की सरजमीन, जब सुबह का वक्त हुआ, टेलीविजन पे खबर नशर हुई कि हजूर ज़ियाल उम्मत पीर करम शाह अज़री रहमतुल्लाह अलैह को अवार्ड दिया गया। हुकूमत ने अवार्ड दिया, सितारा इम्तियाज आपके खिदमत पर, दीदी इल्मी खिदमत पर ये पेश किया गया है। तो सुबह असातिज़ा किराम बड़े खुश थे, खुश होना चाहिए ना, एक एहसास जो नसीब हुआ, खुशी खुशी आए कहाँ? अपने पीर के आस्था पे, शेख के दरवाजे पे, और आकर दस्तक दी। आपका वक्त था मुतालिया का, दस्तक हुई, आप बाहर आए, देखा कि सारा स्टाफ असातिज़ा किराम सामने मौजूद है। पूछा खैर से आए हो? सुबह के सुहाने लम्हात हैं, ये प्यारे प्यारे चमकते चेहरे मेरे सामने क्यों आए हैं? वो कहते हैं हजरत हम आपको मुबारकबाद पेश करने आए हैं, हम तुम्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपको अवार्ड से नवाजा गया। आए हजूर ज़ियाल उम्मत ने ये जुमले सुन लिए, उस मर्द कलंदर ने जो जवाब दिया, कहने लगा, आपकी आंखों में आंसू, कहने लगे मैं अवार्ड से खुश नहीं होता, ये दुआ करो कि मेरा रब कबूल कर ले। मैंने कहा अपने बेटे को, मेरे जहन में गाड़ी की बात नहीं है, कार छोटी है या बड़ी गाड़ी आई है, एक बात अब जहन में आती है, शैतान जिस बात की तरफ ले जाए ना, उससे हट जाओगे तो सुरखरू होगे, कामयाबियां मिलेगी। मैंने कहा हाँ ये दुआ करो कि मेरा आना रब कबूल कर ले, तुम्हारा मिलना मेरा रब कबूल कर ले, तुम्हारी मोहब्बत मेरा रब कबूल कर ले। यह वक्त बड़ा जल्दी से गुजर रहा है, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी। हम तो इसी बात में पड़ गए, इसी चक्कर में पड़ गए कि बस पैसा हो जरूर हो, पर हलाल हो, रिज़्क हो हलाल हो, पर उसके राह में खर्च भी करे, फिर उसका करम होगा, उसकी रहमत होगी। पर ये ज़हन में रखना, ये बहारें छोड़नी है, बूढ़े माँ बाप को छोड़ना है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जाना है। एक शायर ने बड़ी प्यारी बात दी, पैगाम देना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी,
4 दिनां दा ए मेला दुनिया ते फिर मिट्टी दी ढेरी 4 दिनां दा 4 दिनां दा ए मेला दुनिया ते फिर मिट्टी दी ढेरी। ये रौनक, ये बज़म, ये 4 दिन की है। ये दोस्त भी छोड़ेंगे, ये भाई भी छोड़ देंगे, बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ना है। आए इस हाल में जाएं। वो जो कलमा हक हमें नसीब हुआ, इस पर डट जाओ कि दुख तो रब्बे करीम देता है। वो बड़ी प्यारी बात हुजूर शायख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी किंदीले नूरानी हुजूर गौसे आजम आप जलवा घर थे। बज़म सजी हुई थी। एक गुलाम आया, एक खादिम आया, आकर अर्ज करता है या हजरत बड़ा नुकसान हुआ, आपका वो जो तिजारती सामान था ना उसमें बड़ा नुकसान हुआ है, वो बहरी जहाज गालबन डूब गया है। आपने उस गुलाम की बात को सुना, तवक्कुफ फरमाया, फिर आंखें खोली, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर गुजरी, फिर एक गुलाम आया और कहता या हजरत वो खबर ठीक नहीं थी, वो गलत थी, बड़ा फायदा हुआ है, वो बहरी जहाज नहीं डूबा। आपने फिर तवक्कुफ फरमाया, फिर आंखें खोली, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। गुलाम मैंने पूछा हुजूर खैर है? नुकसान की खबर तो अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की खबर मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह थी? आपने इरशाद फरमाया जब ये पैगाम आया ना नुकसान हो गया, मैंने दिल की तरफ तवज्जो की, वो तो याद में मैं था, रब्बे करीम की रजा पे राजी था। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कोई देर बाद खबर आई कि वो खबर गलत थी, फायदा हुआ है, वो जहाज नहीं डूबा, खबर गलत लाई गई। आपने फरमाया मैंने दिल की तरफ देखा, ये तो रब की रजा पे राजी था। मैंने फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के हबीब तेरे और मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ओ बंदाए मोमिन तेरी जिंदगी अजीब है, मामूली ना समझना। फरमाया हयातुल मोमिन कुल्लु खैर। ओए बंदाए मोमिन की सारी जिंदगी खैर ही खैर है, सारी जिंदगी खैर खैर है। पूछा ये कैसे हो सकता है सारी जिंदगी? फरमाया जब नजर दुख देने वाले की तरफ होती है ना, फिर वो दुखों को नहीं देखते, दुख देने वालों को देखता है। फिर जब खुशी मिलती है फिर वो तकब्बुर नहीं करता, सरापा शुक्र बन जाता है कि मालिक तेरा करम है मुझ पर, तेरा एहसान है मेरी जात पर। शुक्र अदा करता है रब, फिर और नवाज देता है। फरमाया युसब्बितुल्लज़ीना आमनु बिल कौली साबित फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा। वो लोग जो कलमा हक पे डट जाते हैं, मेरा रब्बे करीम फिर उन्हें दुनिया में साबित कदम रखता है, आखिरत की जिंदगी में भी उन्हें साबित कदम रखेगा। अल्लाह करीम ये जो टूटे फूटे जुमले कहे, हो सकता है मेरा कोई जुमला सख्त लगा हो तो दिल में आपकी दिलासारी मकसूद नहीं थी, प्यार जरूर है, मोहब्बत जरूर है। मैं कहता हूं आप इतना वक्त निकालते हैं, फिर आए मेरे नबी के गुलाम बने, मजा तब है सरकार माशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। ये जिंदगी आरजी, ये बहारें आरजी, सबका छोड़कर जाना है। वक्त निकाला करें अल्लाह की बारगाह में, ये जबीन झुकती रहे, जिक्र खुदा भी हो, जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो। तो ये इन बुजुर्गों से, औलियाए कामिलीन से, इन सुफिया से नसीब होती है। अल्लाह करीम हमें भी सही मानों में ये जो सिलसिला अता किया, समझने के साथ साथ हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे हुजूर के जितने गुलाम पूरा हफ्ता हिम्मत करते रहे, मेहनत के प्रोग्रामों के लिए काविश की हाजिर होते रहे, मेरा रब सब पे करम फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा, जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा, जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हमारे नबी
हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, उम्मती तेरे किस्मत में लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत में लाखों सलाम इलाही सदकाए ज़िक्र रसूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल। मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। मालिक करीम तेरा फजल, तेरा करम, तेरी रहमत, तेरा एहसान, तू साडे जे लोगों ते इतना करम किता इस पुरफितन दौर च मेरे मालिक, इस करम तू इस फजल तू सानू महरूम न करी। मेरे मालिक साडा मिल बैठना जिक्र इज़कार दुरूद व सलाम दे तोहफे अजीम बार गए कबूलो मंजूर फरमाई। मेरे मालिक एदी बरकत नाल साडियां गलतियां माफ फरमा, साडे कसूर बख्श दे। मारे मालिक असी खताकार लोग, मुजरिम लोग, सियाहकार लोग, तेरा एहसान कि तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। मालिक करम फरमाई, सब दियां गलतियां माफ फरमा, कसूर बख्श दे। जो बीमार हैं शिफा अता फरमाई, परेशान हाल हैं परेशानियों दूर फरमाई। मेरे हुजूर महबूब मिल्लत नु सेहत अता फरमाई, आप दा साया सदा सलामत रखी। डॉक्टर महबूब साहब नु, सूफी असलम साहब, सूफी फकीर मोहम्मद साहब, मियां सलीम साहब, जितने संगी साथी मेरे हुजूर दे गुलाम बीमार हैं गैरेज हॉस्पिटल च, मालिक सब ते करम फरमा, शिफा अता फरमाई। या शाफी अल अमराज, या दाफे अल बलियात, या हल अल मुश्किलात। जितने अहबाब मेरे मालिक मोहब्बत लेके हाजिर होए तो दिलों दे भेद जानना है। जिन्होंने मुसीबत घेरे है मुसीबत दूर फरमा दे, मुश्किल फंसे ने मेरे मालिक मुश्किल हल कर दे। इमाम अली मकाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके सब ते करम फरमाई, सब दियां मुश्किल आसान करी। जिन्होंने दोस्तों दुआ वास्ते आख्या पैगाम भेजे, लेटर लिख के भेजे, मेरे मालिक सब दे दुख दूर कर दे, परेशानियां दूर करी। जो बेटियां कान परेशान हैं बेटियां दे नसीब अच्छे करी, साडे जवानां दी खैर करी। मेरे मालिक
नेक बनाई, वालिदैन दा फरमाबरदार बनाई, इस इलाके दी खैर फरमाई, पूरे आलम इस्लाम दी खैर फरमाई। असा सारियां नू प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत गुलामी दी तौफीक अता करी, जिन्हें संगिया दी वजह नाल ये महफिल कायम होंदियां। मेरे मालिक सब दा दीन दुनिया बेहतर करी, सब नू रिज़्क हलाल फराख अता करी, जो बेरोजगार हैं अच्छे रोजगार अता कर। मेरे मालिक संत मंगण दा वाली नहीं आउंदा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र दे सदके सब ते करो फरमा दे। जो भी हाजत लेके आन मालिक तेरी बारगाह च अपने हाथ बुलंद कीते, दामन नू फैलाया मालिक, सब दी झोलियां भर दे, सब दियां मुश्किलां आसान करी। मेरे मालिक परेशानियां दूर कर दी, कायदीन नू अच्छे फैसलियां दी तौफीक अता करी। साडे प्यारे मुल्क पाकिस्तान नू सलामत रखी, अंदरूनी बैरूनी साइशा तू महफूज रखी। मेरे मालिक मेरे हुजूर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह दे दरजात बुलंद फरमाई, आप दे फैजान नू आप करी। मेरे मालिक जिन्हें संगिया खिदमत सर अंजाम दित्तियां, पूरा हफ्ता मेहनत की, जिस हवाले नाल की, जो शामिल हो मालिक सब ते करम फरमाई, सब दे दुख दूर करी, दिली नेक तमन्ना पूरी करी। डॉक्टर साहब दे हाल ते रहम करी, इन्हां दे भाइयों दी खैर करी। मेरे हुजूर महबूबे मिल्लत दे गुलामां दी खैर करी। मेरे हुजूर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह दे चमन दी खैर कर दे मालिक, सब दी मुश्किलां हल कर दे, प्रोग्राम तकरीबात आसान करी। मेरे हुजूर दे फैजान नू आप फरमाई, या रब्बे बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना फगफिर लना मा मदा या वासिल करमी। मेरे मालिक इस बज़म में तेरे नेक बंदे भी आए, बुजुर्ग बाबे आए मालिक, सफेद दाड़ियां ने मालिक, उन हत्थों की कदर करी, लाज रख ली। मासूम बच्चे भी आए मेरे मालिक, तेरे जिक्र दी बज़म में तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महफिल सजान कान, उन्हां दे सदके करम कर दे, सब दियां मुश्किलां हल कर दे, परेशानियां दूर कर दे मालिक। बीमारियां घेरे है, बीमारियां दूर कर दे, मुश्किलां ही फंसे ने, मुश्किलां आसान कर। बेरोजगार है अच्छे रोजगार दे दे। मेरे मालिक कर्जे थले दबे, कर्जे तू निजात कर दई। साडी बेटियां दी खैर कर, इज्जत आली चादर सलामत रखी। मेरे मालिक तू बड़ा करीम है, अपने हबीब दे सदके करम फरमा दे। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब बड़े मुश्किल शे मुश्किल कुशा का साथ हो। हमारे प्यारे दोस्त बेटे हैं तला नवाज, उनकी आज भी वालदा की डेथ हुई, अल्लाह करीम दुआ करे उसकी बख्शिश करे। उनके वालिद अजमल बेग अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। मेरे हुजूर के जितने गुलाम रुखसत हुए सबकी बख्शिश फरमा दे। मेरे मालिक तू करीम दे, करम कर दे, गफूर भी है मालिक, तेरा ऐलान तू रहमान है मालिक, तू रहीम है, साडे गुनाहां दी कोई वैल्यू नहीं, तेरा करम गालिब है मालिक। करम दे, करम कर दे, गलतियां माफ कर दे, कसूर बख्श दे, सब नू नमाज दी तौफीक अता कर दे, जिक्र दी तौफीक अता कर दे। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत सारे नू नसीब कर, अपने शेख दी मोहब्बत वफावा सानू भी अता कर। मेरे मालिक या करीम हो, या करीम, या करीम हो, या करीम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम, तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूरो या गफ़ूर। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। तमाम भाई तमाम दोस्त पीछे पीछे होकर